जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, चुनावी साल शुरू हो गया है। पहले अप्रैल में हरियाणा में भी और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा। उसके बाद हरियाणा में 10वें महीने में यानी 9वें महीने में आचार संहिता लगेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, और 10वें महीने में आपका चुनाव होगा। तो क्या एग्जिट पोल रह सकता है, ओपिनियन पोल रह सकता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में, सर्वे के अनुसार किस पार्टी की सरकार बनेगी, और फिलहाल वर्तमान में जो मंत्री हैं मौजूदा सरकार में वो कौन कौन से अपनी सीट बचा पा रहे हैं या जीत पा रहे हैं, 90 सीटों में से कौन सी हॉट सीटें हैं, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे सर्वे के अनुसार। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चुनाव क्षेत्र से। 2019 के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, और 2024 में भी सर्वे के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीतने वाले हैं। करनाल चुनाव क्षेत्र से एक बार फिर से एमएलए का चुनाव लड़कर जीतकर सामने आएंगे 2024 में। अगला नंबर है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। इनका चुनाव क्षेत्र है उचाना हिसार में, और इनके लिए यह बड़ी अपडेट है कि इनकी सीट पर बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर्वे के अनुसार हल्की अपडेट आई है इनके चुनाव क्षेत्र को लेकर कि दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना चुनाव क्षेत्र से 2024 में विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं। अभी तक के सर्वे के अनुसार जो भी स्थिति बनी हुई है हरियाणा में इनकी पार्टी को लेकर, उससे ये लग रहा है कि इनका चुनाव क्षेत्र में उचाना में हारना तय है। इस बार हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अंबाला कैंट की सीट भी हॉट सीट बन जाएगी। इस बार इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर्वे के अनुसार अनिल विज, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो भी चुनाव क्षेत्र से अंबाला कैंट से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़े बदलाव हो रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में। क्योंकि चित्रा सरवारा हरियाणा में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, लेकिन बीते 28 दिसंबर को उन्होंने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चित्रा के साथ उनके पिता और हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, और 5 जनवरी को पिता पुत्री ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इस बार हॉट सीट रहने वाली है एक बार फिर से, और अंबाला कैंट में इस बार हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जो मौजूदा वर्तमान सरकार में हैं वो हार सकते हैं अभी तक के सर्वे के अनुसार। वहीं अगला नंबर है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का, जिनके पास बहुत सारे जो मंत्रालय हैं। उनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी यमुनानगर से। उनके लिए चुनाव क्षेत्र को लेकर अच्छी अपडेट आई है। वो जगाधरी चुनाव क्षेत्र से 2024 में जीत हासिल कर रहे हैं सर्वे के अनुसार। कंवरपाल गुर्जर भी जीत रहे हैं सर्वे के अनुसार। इसके साथ चुनाव क्षेत्र बल्लभगढ़ से हैं मूलचंद शर्मा, जिनके पास परिवहन एवं निर्वाचन, खान एवं भूविज्ञान उच्च शिक्षा विभाग है। ये भी अपनी सीट से जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 के चुनाव में। अगला नंबर है निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला, जिनके पास मौजूदा वर्तमान सरकार में समर्थन के साथ बहुत सारे मंत्रालय हैं, जिसमें कारागार और ऊर्जा मंत्रालय हैं। तो इनका चुनाव क्षेत्र रानिया है। इनकी सीट भी हॉट सीट हो जाएगी 2024 में, और ये चुनाव हार सकते हैं। निर्दलीय विधायक है श्री रणजीत सिंह चौटाला।
पार्टी अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है निर्दलीय विधायक के तौर पर है और वो कारागार और ऊर्जा मंत्रालय अभी उनके पास है। ये 2024 में रानिया चुनाव क्षेत्र से जो विधायकी है उसका चुनाव हार सकते हैं। अगला नंबर है श्री जयप्रकाश दलाल जेपी दलाल। हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और कानून और विधायक के जो मंत्री हैं उनका चुनाव क्षेत्र लोहारू है। ये भी लोहारू क्षेत्र से जीत हासिल करेंगे। 2024 में जीतते दिखाई दे रहे हैं जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अगला नंबर है डॉक्टर बनवारी लाल। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और चुनाव क्षेत्र है बावल। ये भी अपने चुनाव क्षेत्र बावल से 2024 में एमएलए के तौर पर जो चुनाव है वो जीतने वाले हैं। अगला नंबर है डॉक्टर कमल गुप्ता। हिसार चुनाव क्षेत्र से हैं और ये भी जो जीत है वो दर्ज करने वाले हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता भी हिसार से सर्वे के अनुसार ये भी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इसके साथ देवेंद्र सिंह बबली टोहाना में हॉट सीट हो सकती है और ये हार का सामना करना पड़ सकता है। श्री देवेंद्र सिंह बबली जिनके पास विकास एवं पंचायत मंत्रालय है, जेजेपी से विधायक है, पार्टी है जननायक जनता पार्टी और 2024 के विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है देवेंद्र सिंह बबली जननायक जनता पार्टी के विधायक को टोहाना से। अगला नंबर है श्री ओम प्रकाश यादव जिनका चुनाव क्षेत्र नारनौल है। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और राज्य मंत्री हैं हरियाणा में और ये भी 2024 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, स्वतंत्र कार्यभार है का कल्याण और अंत्योदय सीएम के साथ अटैच है। इनके पास कई मंत्रालय है। इसके साथ अगला नंबर है श्रीमती कमलेश ढांडा राज्य मंत्री। इनको 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार इनका चुनाव क्षेत्र कलायत है और कलायत से कांग्रेस विधायक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका वहां पर दबदबा कम हो गया है। श्रीमती कमलेश ढांडा चुनाव क्षेत्र कलायत से हारती हुई दिखाई दे रही है। अगला नंबर है श्री अनूप धानक। ये भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है उकलाना। इनकी पार्टी है जननायक जनता पार्टी। ये भी हार का सामना करेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में उकलाना से। अगला नंबर है श्री संदीप सिंह जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव क्षेत्र है पेहोवा। इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधायक है। इनके पास अभी एक मंत्रालय है और ये राज्य मंत्री हैं हरियाणा में। मुद्रण तथा लेखन सामग्री स्वतंत्र कार्यभार के मंत्री हैं। इनको भी 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है सर्वे के अनुसार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो हॉट सीट बनी हुई है वो हरियाणा के इनेलो के नेता उचाना सीट से चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर चुके हैं, जिसमें हरियाणा के अभय सिंह चौटाला उचाना सीट से और साथ में एलनाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस कारण से वो हॉट सीट बन गई है। इसके साथ बीजेपी के जो नेता हैं विजेंद्र सिंह और उनके पुत्र दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, या उनकी जो पत्नी है प्रेमलता वो कोई न कोई एक परिवार का जो सदस्य है वो वहां पर चुनाव लड़ना चाहता है और वो चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव न लड़े, इसलिए वहां की उचाना सीट हॉट सीट बन गई है। अगला नंबर है कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गड्डी सांपला किलोई से भारी मतों से जो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में। इनकी भी भारी मतों से जो जीत होने वाली है विधानसभा चुनाव में। इसके साथ 2024 में जो हॉट सीट रहने वाली है
जिसमें मार्जिन बहुत कम रहने वाला है जीत का, वो सबसे पहली सीट है मुलाना, यमुनानगर, राडौर, थानेसर, कैथल, असंध, रतिया, सिरसा, पुन्हाना, बड़खल, रेवाड़ी, रोहतक और करखोदा। ये 13 से 14 सीट ऐसी रहने वाली हैं जो हॉट सीट का सामना करना पड़ेगा और मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है। 1000, 1500, 2000 का मार्जिन या इससे भी कम 500, 400 तक भी मार्जिन आ सकता है। हॉट सीट बनी रहेंगी ये 13 सीट जिन पर मुकाबला खचकर चलने वाला है हरियाणा में। इसके साथ 3 और सीटें हैं गोहाना, पंचकुला और बड़ौदा। इनमें भी उथल पुथल होने वाली है। गोहाना से अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं जगबीर मलिक, वो भी हार का सामना कर सकते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में। और साथ में पंचकुला से विधायक हैं बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता, जो स्पीकर है मौजूदा विधानसभा में, वो भी हार का सामना करना पड़ सकता है उनको भी। और साथ में बड़ौदा की सीट भी हॉट सीट रहने वाले है एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चर्चाओं में बनी रहेगी बड़ौदा की भी हॉट सीट। तो ये चुनाव एग्जिट पोल रहने वाला है 2024 में हॉट सीटों में, और हरियाणा के जो मंत्री हैं वो किस सीट से चुनाव हार सकते हैं, किस सीट से जीत सकते हैं। और हरियाणा में अभी 50-50 मामला चल रहा है। सर्वे के अनुसार अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किसकी सरकार 2024 में आएगी। जैसे ही हर सीट का सर्वे आएगा तो आप तक पहुंचा दी जाएगा। सर्वे जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।